रिस्पेक्ट, ये वर्ड सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लोग जब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आज के टाइम में सभी चाहते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें वैल्यू दें। आप कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, कितने ही सक्सेस क्यों ना हो जाएं, बट अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपकी लाइफ बेकार है। आप लोगों से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, बल्कि उनसे रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप उस रिस्पेक्ट के सम्मान के हकदार हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, ना कहना सीखिए। कई बार कुछ सिचुएशन पर ना कहने से हम अनचाहे प्रेशर से बच सकते हैं, जबकि हर बार हर काम के लिए हाँ कहने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ना कहना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी ना नहीं कह पाते, हाँ कह देते हैं, और ये सिर्फ हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। फिर ज़बरदस्ती के हाँ के चक्कर में हम दबे रह जाते हैं। ना कहना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस ना कहने का भी सही तरीका आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और आपको तैयारी करनी है और आपके फ्रेंड आपको मूवी देखने चलने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपका मूवी देखना या फिर आपका एग्ज़ाम? आपके दोस्तों को बुरा ना लगे सिर्फ इसलिए आप हाँ कहोगे या फिर ना कहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे? तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जहाँ ना कहने की ज़रूरत हो बिना किसी की परवाह किए ना कहना सीखिए। इससे आप ज़बरदस्ती के प्रेशर से भी बचते हैं और लोगों को ये समझ आ जाता है कि आप हमेशा उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। आपकी अपनी भी सोच है, अपने भी कुछ काम है। सेकंड पॉइंट है, नो योर वैल्यूज़। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपको वैल्यू दें, आपके रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको खुद को अपनी वैल्यू जाननी होगी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें उन्हें खुद की वैल्यू का पता नहीं होता, जिस वजह से ना तो वो खुद की वैल्यू समझ पाते हैं और ना ही लोगों को समझा पाते हैं। गाइस, हमेशा याद रखिए, रिस्पेक्ट ये वो वर्ड है जो मांगने से नहीं मिलता, इसे कमाना ही पड़ता है और आज के टाइम में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बोलें, कम बोलें, जल्दबाजी में किसी भी बात का कोई जवाब ना दें और ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दीजिए। लोगों से आर्ग्यूमेंट करने से बचिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो लोग नॉलेजफुल होते हैं उनकी हर जगह इज्जत होती है और ये सारी चीज़ें लोगों के बीच अपने आप आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी अच्छी या बुरी सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना, अच्छी बातों को देखना, ये होता है पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम नेगेटिव थिंकिंग से घिरने लगते हैं, क्योंकि हम दुखी और परेशान रहने लगते हैं। बट अगर वहीं पर इंसान की सोच पॉजिटिव हो तो वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता है और उसके सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा बेहतर होती जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, लेकिन हम अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारे अंदर जो डर है, वो कॉन्फिडेंट जो कमज़ोर हो चुका है, वो सब खत्म हो जाता है और हम कॉन्फिडेंटली रहने लगते हैं। हमें सब कुछ अच्छा नज़र आता है और हम खुश रहने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी जेलस ऑफ पीपल। लोगों से कभी जेलसी मत रखिए, क्योंकि ये जलन हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये कब हमारे अंदर जगह बनाकर हमें कमज़ोर कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई आपके जैसा बनना चाहे या आपकी बराबरी करना चाहे और वो ऐसा ना कर पाए तो वो आपसे जलने लगते हैं और आपको शायद ये समझ भी नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये जलन तब होती है जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो औरों के पास ना हो, चाहे फिर वो कोई चीज़ हो या कोई टैलेंट हो। लेकिन क्या ये सही है कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश होने की बजाय उन चीज़ों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है? और ये जेलसी फेस पर क्लीन नज़र आ ही जाती है, चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले।
फिर ये सब देखकर लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए जेलसी वाली फीलिंग को अपने अंदर कभी ना आने दें। हमेशा ये याद रखें कि अगर किसी और में कोई टैलेंट है तो हमारे अंदर भी कोई टैलेंट ज़रूर होगा। अगर किसी दूसरे में कोई खूबी है तो हमें भी ईश्वर ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी होगी। जब सामने वाला अपनी खूबी, अपने टैलेंट के साथ खुश है तो हम क्यों नहीं रह सकते। इसलिए दुखी होने से ज़्यादा अच्छा है हमारे पास जो है उसको देखकर हम खुश रहें, उसके साथ हम लाइफ को एंजॉय करें। दूसरों से जलने के चक्कर में हम अपनी लाइफ की खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं, खुश होना भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा उन चीज़ों के लिए खुश रहिए जो आपके पास ऑलरेडी है, जो ईश्वर ने आपको दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट अपोलोजाइज अगेन एंड अगेन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रा सी गलती पर माफ़ी मांगने लगते हैं। हाँ, ये सच है कि 1 या 2 बार गलती होने पर उस गलती को एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांगना सही है, लेकिन बार बार छोटी छोटी गलतियों पर माफ़ी मांगना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। जब आप बार बार गलतियाँ करते हैं फिर बार बार माफ़ी मांगते हैं तो लोगों को ये मैसेज मिलता है कि अरे ये तो ऐसा ही है, पहले गलतियाँ करेगा फिर माफ़ी मांग लेगा। इसलिए खुद को इम्प्रूव कीजिए और मैच्योर बनाइए, क्योंकि ऐसे पर्सन को लोग कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए जहाँ जेन्युइनली आपकी गलती हो वहाँ माफ़ी ज़रूर मांगिए, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। बट बार बार ऐसा करने से आपकी वैल्यू पूरी तरह से बेकार हो जाती है। कई बार हम बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि बार बार माफ़ी मांगते मांगते आपको ऐसा फील होने लगता है कि शायद इस बार भी मेरी ही गलती होगी, या लोग आपको ये एहसास करा देते हैं कि इस बार भी गलती तेरी ही है। इसलिए खुद में इम्प्रूव कीजिए और अपनी की हुई गलतियों को सुधारिए, जिससे कि आपको बार बार ना ही गलती करनी पड़े और ना ही आपको बार बार माफ़ी मांगनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट टू टॉक मच। ज़्यादा बातें मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले से कम बोलने वाले इंसान की कीमत ज़्यादा होती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा बोलना मायने नहीं रखता, इम्पोर्टेंट है कि आप क्या बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ बोलते हैं, क्योंकि कीमत घड़ी की नहीं समय की होती है। सही समय बताती है तो बार बार घड़ी की तरफ देखता है इंसान, और अगर घड़ी सही समय से कम या ज़्यादा बताती है तो कोई उसे दोबारा नहीं देखता। कहने का मतलब है, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलिए। आपको हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं हो सकती, आप हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए आपको जिस चीज़ की नॉलेज है या जो काम आपको अच्छे से आता है उसी के बारे में बताएं। इसी की जानकारी दूसरों को दें, क्योंकि अगर आप में दूसरों को वो नॉलेज देते हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता, तो लोगों के बीच आपका मजाक बन सकता है और आपकी वैल्यू पूरी तरह से डाउन हो सकती है। इसलिए आप जिस भी फील्ड के मास्टर हैं उसी से रिलेटिव क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, उसी के बारे में दूसरों को जानकारी दीजिए और उसी टॉपिक पर बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिकम सक्सेसफुल। ये तो सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जिसके पास पैसा है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, और पैसा कब आता है, जब इंसान कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाता है। अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन किसी बात को कहता है तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई, इसकी बात में दम है, क्योंकि वो बात सही है या गलत ये मायने नहीं रखता, वो किसी सक्सेसफुल पर्सन ने बोली है ये मायने रखता है। और अगर उसी बात को कोई नॉर्मल इंसान कह दे तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं। तो वजन बात में नहीं, कामयाबी में होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू लोग करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो कामयाब हो जाओ। फिर से ये रिस्पेक्ट आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं रहोगे कि ये सोचकर कि कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट, वैल्यू खुद चल कर आपके पास आएगी। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो समाज में लोगों के बीच आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।